प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे बेटे। अपना ख्याल रखिएगा वहाँ पे। तो चलिए हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल पढ़ा था कि जो मार्गी है जो उसका जो मैकेनिकल टीचर था, ये मैकेनिकल टीचर क्या था? उसका कंप्यूटर था, लैपटॉप था या कोई रोबोट था, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ईयर के हिसाब से ये कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ही होगा। उसमें कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए इन्होंने किनको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जिसने उस मैकेनिकल टीचर को जो है अपने पास लिया और उसकी जांच करने लगा। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level." क्या कह रहा है? जो इंस्पेक्टर है, जब इसने इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, तो वहाँ पे इसको पता लगा कि मार्गी की कोई गलती नहीं थी, उसमें कोई इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं आई थी, उसकी समझ अच्छी थी, पूरी थी। लेकिन जो ये मैकेनिकल टीचर था, इसमें ही कुछ फॉल्ट था। और फॉल्ट क्या था? ये उसकी एज के हिसाब से इन्होंने फिक्स, उसमें जो मेमोरी थी वो फिक्स नहीं की थी, बल्कि उससे कितने साल थी आगे थी। ये था आई हैव स्लोड इट वॉज गियर्ड अप टू ए लिटिल क्विक। हो सकता है इसको, क्योंकि मार्गी जो थी वो 11 साल की थी, तो हो सकता है इसकी जो मेमोरी थी या इसका जो इन्होंने जो अंदर जो सेटअप था वो इन्होंने 12-13 साल के बच्चे के लिए रखा हो, जिसकी वजह से मार्गी को प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इन्होंने जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, इन्होंने इसको ठीक करके 10 ईयर की लेवल तक लाया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सिर को ऐसे थोड़ा हल्का सा मारा, मतलब प्यार करने की कोशिश की। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। जब उसने देखा कि हम इसकी मैकेनिकल टीचर जो है वो ठीक हो गया है, तो वो डिसअपॉइंट हो गई, जैसे कि आमतौर पर बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ना लिखना बोरिंग लगता है, और जिस सिचुएशन में मार्गी थी वहाँ तो ये बहुत नेचुरल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं था, कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ वो अपना लेसन, अपनी बात शेयर कर सकती। She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसको ये उम्मीद थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, इसको ये काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाएगा। कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा उसको ठीक होने में। क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि एक बार उसके बाइक का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें भी कुछ खराबी आई थी। खराबी क्या आई थी कि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, उसमें हट गया था, जिसकी वजह से उसको फिर 1 महीने तक लगभग उसको वहाँ से ले गए और वहाँ पे ठीक कराने में 1 महीना लगा। सो शी हैड सेड टू टॉमी, अब वो फिर से टॉमी के पास, अपने भाई के पास आई और अब बात करने लगी। क्या कहती है? सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब क्योंकि इसको ये अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ये फिर से आ गई इसके पूछने में कि मुझे क्या लगता है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। उस टॉमी ने, क्योंकि इसको अब इसने थोड़ा बहुत पढ़ा था बुक में से, तो अभी इसको जवाब देने लगा, ऐसे बोलने लगा जैसे कि ये बहुत कुछ जानता है। क्या कहा? बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बेवकूफ़, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, इसीलिए इन्होंने स्कूल के बारे में लिखा है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो।
ये वो पुराने टाइप का स्कूल है, पुराने किस्म का स्कूल है जो कि 100 साल पहले या हज़ारों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, लगभग हज़ारों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। क्यों? वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल that time ago. She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. मार्गी को थोड़ा बुरा लगा, उसके भाई ने उसको डांटा, स्टूपिड कहा। तो उसने कहा मुझे क्या पता था कि ये कौन सा स्कूल है जो कि उस टाइम पे होता था। अब वो खुद भी इस बुक में पढ़ने लगी और क्या कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, क्योंकि वहाँ पे टीचर का नाम लिखा, उसने देखा लिखा था टीचर, तो उसने कहा हाँ हाँ इनका भी टीचर है। अब टॉमी ने क्या कहा, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उसने कहा हाँ उनका भी टीचर था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी था। यानी आदमी जो था या जो इंसान है, जो टीचर है, वो कभी कभी छुट्टी लेता था, कभी कभी स्कूल नहीं आता था, लेकिन जो इनका टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेता था, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? उसने क्या कहा, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड हिम क्वेश्चंस। हाँ, वो एक इंसान ही होता था। वो क्या करता था, वो बच्चों को चीज़ें बताता था, उनको इन्फॉर्मेशन बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट एनफ, मार्गी ने पूछा, क्या इंसान भी इतना काबिल हो सकता है? टॉमी ने क्या कहा, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ हाँ क्यों नहीं, इंसान भी बहुत काबिल हो सकता है। जैसे मेरे फादर है, उनको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी मेरी टीचर को है। ये कौन सा टीचर है यहाँ पे? मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। क्या कहा, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उनको तो बहुत पता है मेरे फादर को। और आई बेचा मतलब हो गया, ये बेचा जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, बैट यू की। बैट मीन्स शर्त लगाना या श्योरिटी से कहना या ज़ोर लगा के कहना, हाँ हाँ ये सच है। ऐसा जब कोई कहता है हाँ हाँ ये सच है, तो इसका मतलब कि वो क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बेचा। ठीक है।